हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आई पढ़ाई। देखो, अभी तक हम लोगों ने अपने सभी सेशंस में इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, ये सब तो कर ही लिया है। बट अपने लेटेस्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। मतलब हमने उसकी डेफिनेशन, उसको कैलकुलेट करने का तरीका, ये सब देख लिया। तो अभी तक के हिसाब से हम ये समझ पाए हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव कराने में किया गया वर्क डन सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन जाता है। और दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमने डिराइव की थी कि अगर Q1 एंड Q2 टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज k Q1 Q2 by r। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी डाइपोल की एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। अब देखो, किसी भी चार्ज की एक यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए, पहले तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, जब ये हम समझ लेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाइपोल के लिए। तो लेट अस सपोज हम लोगों के पास ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स राइट, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q। अब समझना कि अगर इस रेंज में मैं एक परपेंडिकुलर प्लेन बनाऊंगा तो दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इस सरफेस का पोटेंशियल है V। तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने का वर्क डन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट to this position is its potential energy। तो अब ये वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस हम लिखेंगे। अच्छा, एक चीज़ अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो किसी भी चार्ज के लिए जो वर्क डन हमने निकाला फाइनल माइनस इनिशियल के लिए, तो यहाँ पर इन्फिनिटी से अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो रेफरेंस के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी को माना जाता है 0, है ना, एज रेफरेंस। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, ये मानी जाती है हर जगह, और मेंशन कर दी जाए तो और बेहतर है, मतलब लिख देना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ामिनर को ये समझ में आ जाए कि हम इसी रेफरेंस को मानते हुए चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अर्थ की सरफेस को हम मानते हैं कि एट दिस पोजीशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U इज़ 0, MGH में हम सरफेस को 0 मानते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है कि यहाँ पर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना जाता है। तो एक चार्ज जो इनफाइनाइट पे था इनिशियली, उसको हम इस गिवन पोजीशन पे ले आए, है ना। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पोजीशन पे हम ले आए चार्ज को,
और चार्ज की पोजीशन है यहाँ पर Q, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। और लेकर हम कहाँ से आए इस चार्ज को, इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 0, और यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वही हमारा वर्क डन कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। तो वर्क डन इज u at final position minus u at initial position. u at final position is unknown and u at initial position is u infinite which is 0. तो हमने जो वर्क किया वही इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो हर बार एक पॉइंट चार्ज को किसी एक पोजीशन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली पोजीशन पे लाने का वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी होता है। और फॉर नाउ वी हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला। ये हम 1-2 सेशंस में सीख जाएंगे कि ये कैसे आया। तो पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल फील्ड इज Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल अभी हमारा पढ़ना बाकी है, तो ये हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। एंड दिस इज द चार्ज। तो चार्ज इंटू पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन हो जाएगा चार्ज Q इंटू पोटेंशियल एट दिस पोजीशन। इस प्लेन का जो भी पोटेंशियल होगा ना, इक्वी पोटेंशियल सरफेस इसे बोलते हैं। तो ये कंडीशन आएगी। अब देखो इसमें 2 चीज़ें हमारी पढ़नी बाकी है। एक, व्हाट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, और दूसरा व्हाट इज़ पोटेंशियल। ये दोनों चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने आने वाले सेशन में। तो अभी के लिए हमें इसको याद करके रखना है और ये फॉर्मूला भी लर्न कर लेना है। तो भाई ये तो हो गया फॉर्मूला की बात। अब हम चलते हैं डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी पे। तो देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और लेट अस सपोज इसमें ये डाइपोल रखा है। डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज प्लस Q यहाँ होगा, नेगेटिव चार्ज माइनस Q यहाँ पर होगा, और इनके बीच की दूरी 2a होगी। अब प्लस Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग इधर फोर्स लगेगा, दैट इज Q इंटू ई। माइनस Q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट इधर फोर्स लगेगा Q इंटू ई, एंड वी विल से कि इस पे नेट फोर्स है 0। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो इट इज़ P क्रॉस E और PE साइन थीटा। अब सोचो ज़रा कि यहाँ पर इसका डाइपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में है, इट इज़ अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री हो जाएगा एंड टॉर्क भी 0 हो जाएगा। जब किसी डाइपोल पे टॉर्क और फोर्स दोनों 0 होता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन। तो डाइपोल यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे है। अब अगर इस डाइपोल को हम किसी और पोजीशन पे घुमाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो नाउ इफ डाइपोल इज टर्न्ड against torque of electric field, then work done against this field is stored in form of potential energy। यही चीज़ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो अब हमारे पास सिंपल सी बात है, अगर हम इसे पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो हम इसका वर्क डन निकालेंगे, एंड वर्क डन
टू टर्न द डाइपोल इज टॉर्क इनटू डी थीटा। जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, सिमिलरली घुमाने का वर्क डन टॉर्क इनटू डी थीटा होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ज़रूर। तो ये बन जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा विच बिकम्स माइनस पी ई कॉस थीटा। तो किसी भी डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा हो जाएगा या फिर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। कोई भी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई या फिर माइनस पी ई कॉस थीटा होगी, ये हमें याद रखना है। तो इसका एक्सप्रेशन कैसे देखेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो और इसके अंदर एक डाइपोल ऐसे रखा होगा, तो डाइपोल मोमेंट अगर P है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है, एंगल यहाँ पे थीटा है, तो टॉर्क तो हो जाएगा इसके लिए P क्रॉस E, जिसको हम PE साइन थीटा भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डाइपोल विच इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ माइनस P डॉट E विच वी कैन राइट एज माइनस PE कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे पास एक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क दोनों का एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर अब हमें जो दो चीज़ें अभी तक पढ़ी नहीं है, वो भूलते हुए, उसको सिर्फ याद रखते हुए ये टर्म्स, ये सारी चीज़ें समझ जानी है। ठीक है, अभी तक सिर्फ दो ही चीज़ें ऐसी है जो हमने डिस्कस नहीं की कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q इंटू वी होता है, कैसे होता है हम आगे पढ़ेंगे, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होती है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बस ये ध्यान रखना कि किस तरह से हम लोगों ने ये डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी डिराइव किया, क्योंकि हमें सिर्फ वर्क डन कैलकुलेट करना है और वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में हमेशा स्टोर रहता है, ये सोचते हुए हमें सॉल्व कर देना है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे यार, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। फोर्स की बात की गई है यहाँ पर, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म हो तो उनके बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज होता रहता है। वेरिएबल सेपरेशन वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई ये ई। यहाँ पर अगर हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, देखो इस तरह से रख देते हैं। अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पे पॉजिटिव चार्ज पे टेंजेंशियली फोर्स लगेगा इस साइड, दिस इज F इज इक्वल्स टू QE1, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है ना, तो इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगी। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा टेंजेंशियली इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इस तरफ, which is QE2, and since we can see non-uniform field है, QE1 is not equal to QE2, so we can write F net as QE1 vector plus QE2 vector। हमें इन्हें वेक्टोरियली ऐड करके नेट फोर्स निकालना होगा। This net force is non-zero, as well as the torque on the system is also non-zero. Torque on dipole is also non-zero, है ना। कितना होगा we don't know because the formula is complicated. फोर्स भी यहाँ पे इक्वल नहीं है, सेपरेशन 2a है, तो कुछ भी होता होगा। तो फोर्स और टॉर्क दोनों नॉन ज़ीरो हो तो डाइपोल विल हैव ट्रांसलेशनल मोशन,
प्लस रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। इन दिस केस डाइपोल चलेगा भी और वो रोटेट भी करता रहेगा, जबकि प्रीवियस केस में जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी तब हमने ये देखा था कि ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करता है क्योंकि उस पर नेट फोर्स ज़ीरो रहता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो कुछ एक तो न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है कि व्हाट इज़ द फोर्स exerted on the dipole due to a line charge of charge density lambda at a distance L from the OK। देखो पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई ये डाइपोल कैसा बना होगा। तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एक डाइपोल मोमेंट यहाँ बनेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी Q इंटू डी। एक डाइपोल मोमेंट इसका यहाँ होगा, इसकी वैल्यू भी Q इंटू डी। अब हम लोग इसके इक्विवेलेंट सिस्टम को ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ आ जाए Q इंटू डी इंटू कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ भी हो जाए Q इंटू डी इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना। मैंने क्या किया, इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया हाफ हाफ एंगल में और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट सिर्फ एक्स डायरेक्शन में लिख दिया, क्योंकि वाई डायरेक्शन में तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, एक का ऊपर एक का नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी 2qd cos थीटा बाई 2। अब हम इस सिस्टम को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे एक सिंगल डाइपोल से 2qd cos थीटा बाई 2 से, और हमें ये सिस्टम दिया गया है एक इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज से L डिस्टेंस पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें देखो हमें फोर्स निकालना है। ये एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज ले लिया हमने जिसकी डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से L है। अब फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, जिसके लिए हम लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इधर E इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई R मैंने डिस्टेंस अज्यूम कर लिया, और ये है इसका डाइपोल मोमेंट P। तो अब व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ द सिस्टम, U पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि अभी अभी हमने देखा डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल फील्ड में क्या होती है, इट इज़ माइनस PE कॉस थीटा। अब मैं यहाँ वैल्यूज सब्सटीट्यूट करता हूँ, माइनस P की जगह आ जाएगा 2qd कॉस थीटा बाई 2 और E की जगह आ जाएगा 2k लैम्डा बाई R एंड कॉस ऑफ 0 डिग्री, है ना। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री, -4kqd लैम्डा कॉस थीटा बाई 2 बाई R। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इससे फोर्स कैसे आएगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है और फॉर कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू -du/dr। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम बहुत जगह यूज़ करते हैं फिज़िक्स में फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आई विल गेट F इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4kqd लैम्डा कॉस थीटा बाई 2, ये सब एज इट इज़, एंड 1/r का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -1/r²। और अब इस R डिस्टेंस को हम L लिख देंगे क्योंकि फोर्स L डिस्टेंस पे निकालना है। तो इट इज़ qd लैम्डा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन
पाई एप्सिलॉन नॉट, मैंने के को एक्सपेंड कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर आ जाएगा इधर से। आर स्क्वायर की जगह हमें क्या लिख देना है, एल स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर की जगह अगर हम यहाँ पे एल स्क्वायर लिखें तो ये फाइनल आंसर बनेगा। यहाँ से मैंने एल जो रखा है, नेगेटिव साइन हटा के रखा है। नेगेटिव साइन शोज़ कि ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, इसलिए हमें फोर्स का डायरेक्शन तो पूछा नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये लिख देता हूँ, नेगेटिव साइन मीन्स अट्रैक्शन फोर्स। तो हमें बस फोर्स पूछा था तो हमने फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल दिया। अगर पूछा जाए कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड फोर्स यूजिंग पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, हमेशा ध्यान रखना कि फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट करना है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट ये है कि हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को कैसे रिलेट करेंगे। देखो, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये दो चार्जेस हैं, इनको यहाँ से रिलीज़ करते हैं, तो जब इनका सेपरेशन आर होगा तो इन पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी। तो ये यहाँ से रेस्ट से रिलीज़ किए गए। अब देखो, सेपरेशन जब आर होगा इन चार्जेस के बीच का, लेट से इसकी स्पीड v1 होगी, इसकी स्पीड v2 होगी, इसका मास m है, इसका मास 2m है। दिस इज़ फाइनल सेपरेशन r। इनिशियल सेपरेशन भी पता है, फाइनल भी पता है। अब देखो, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज 0, रेस्ट से रिलीज़ किया है। अब मैं यहाँ पे मोमेंटम पे क्यों आ गया, क्योंकि देखो दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, और इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एफ एक्सटर्नल इज़ 0। अब जब कोई फोर्स एक्सटर्नली नहीं लग रहा है तो हम यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो फाइनल मोमेंटम वी कैन राइट, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इट इज़ mv1 माइनस 2mv2, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। तो बाय मोमेंटम कंजर्वेशन 0 इज इक्वल्स टू mv1 माइनस 2mv2, एंड हेंस v1 इज इक्वल्स टू 2v2। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से ये आ जाती है। अब दूसरी चीज़ हम क्या यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी। देखो, एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज़ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होगी के क्यू माइनस क्यू अपॉन 2r। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी के क्यू माइनस क्यू अपॉन r, एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या बनता है, देखो यहाँ से इसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 2r इज इक्वल्स टू हाफ m v1 स्क्वायर की जगह मैं 2v2 रख सकता हूँ, प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 एंड दिस, ये भी कैंसिल हो गया। 4 से 2 यहाँ बन जाएगा 2m v2 स्क्वायर, क्योंकि 4/2 2, और वहाँ प्लस का m v2 स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 3,
यहाँ से 3 डिवाइड कर देंगे और V2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी KQ² बाय 6mr. Hence V2 is equals to KQ² upon 6mr. ये हो गया हमारे पास वेलोसिटी V2 और वेलोसिटी V1 इज 2 टाइम्स ऑफ V2, तो वेलोसिटी V1 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ KQ² अपॉन 6mr. तो V1 और V2 दोनों चीज़ें आ गई, ये हमारे दोनों वेलोसिटीज़ के आंसर हो गए. आई होप आप सभी लोगों को ये दोनों वेलोसिटीज़ निकालने का तरीका समझ में आया होगा. एक तो हमने मोमेंटम कंजर्वेशन किया क्योंकि कोई फोर्स नहीं था. दूसरा हमने एनर्जी कंजर्वेशन किया, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल कर दी, इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम इक्वल कर दिया, क्योंकि कहीं कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, आई होप बच्चों आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ सवाल करेंगे और पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, जो आज हमने सिर्फ याद रखने के हिसाब से किया है. Thank you so much for watching our session, and please convey this session to all your friends and subscribe our session to get maximum benefit. Thank you so much.